शहर के पुराने हिस्से में टूटी हुई गलियों और मिट्टी के मकानों के दरमियान एक मेहनती मजदूर यासीन रहता था। इसके चेहरे पर पसीने की लकीरें और आंखों में उम्मीद की चमक एक साथ दिखाई देती थी। हर सुबह फजर की अजान सुनते ही वो उठ खड़ा होता, वुजू करता और 2 रकत नमाज पढ़कर दुआएं मांगता, आ अल्लाह, आज के दिन ने बरकत अता फरमा। इसका घर छोटा सा था, लेकिन इसमें माँ की दुआएं और बच्चों की हंसी आबाद थी। यासीन के 2 छोटे बच्चे थे जो अक्सर उसके कंधों पर बैठकर हंसते, मगर उसकी आंखों में एक अनजानी थकन छपी होती। बीवी के इंतकाल के बाद इसने तन्हा सारा बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ था। वो हर रोज मजदूरी की तलाश में निकलता, कभी किसी के मकान की दीवार चुनता, कभी सड़क पर पत्थर तोड़ता, मगर फिर भी अक्सर शाम को खाली हाथ घर लौटता। महल्ले वाले अक्सर कहते, यासीन तुम्हारी किस्मत सख्त है। यासीन मुस्करा कर जवाब देता, किस्मत नहीं, मेरा रब सख्त आजमाइश में है। इसकी यही बात इसका असल सरमाया थी, यकीन और सब्र। अगली सुबह सूरज की किरणों ने बस्ती को रोशन तो किया, मगर यासीन के घर के अंदर अंधेरा ही छाया रहा। वो हस्ब मामूल मजदूरी के लिए निकला, मगर आज किस्मत जैसे रूठ गई थी। एक एक दरवाज़ा खटखटाया, मगर हर जगह जवाब मिला, आज काम नहीं है, कल आना। दोपहर का वक्त आया, पेट में भूख मचलने लगी, लेकिन जेब में एक सिक्का भी नहीं था। वो मस्जिद के वुज़ूखाने से पानी पीता, चेहरे पर हाथ फेरता और कहता, अल्लाह मेरा राज़िक है, बस थोड़ा सब्र और। शाम तक थक हार कर जब वो घर लूटा तो बच्चों ने भूख से निढाल होकर पूछा, अब्बा खाना लाए? यासीन ने मुस्करा कर कहा, आज नहीं बेटा, लेकिन कल जरूर लाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू भर आए, मगर इसने बेटे के चेहरे को देखा तो बोली, बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रात को यासीन छत पर बैठा आसमान की तरफ देखने लगा। टिमटिमाती सितारे जैसे रब की निशानी थे। वो धीरे से बोला, अल्लाह, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जानता हूं कि तेरी मदद करीब है। इसी यकीन के साथ वो सो गया, एक नई उम्मीद के इंतजार में। अगली सुबह यासीन ने दिल में अज़्म बांधा कि आज वो नए इलाके में किस्मत आजमाएगा। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि वो शहर के पोश हिस्से की तरफ चल पड़ा। ऊंची इमारतें, साफ सड़कें और दौलत की चमक देखकर भी उसके दिल में हसद नहीं था। वो बस दुआ करता जा रहा था, आ अल्लाह, आज मेरी मेहनत कबूल फरमा। इसी दौरान एक चमकती हुई गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग उतरे और नरमी से बोले, बेटा, क्या तुम मजदूरी करते हो? यासीन ने झक कर कहा, जी हुजूर, मेहनत मेरा फ़ख्र है। बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, मेरे घर की दीवार टूट गई है, आओ मुरम्मत कर दो। यासीन ने पूरा दिन पसीना बहाकर दिल से काम किया, न आराम किया न शिकायत। सूरज ढला तो दीवार पहले से भी मजबूत खड़ी थी। बुजुर्ग ने खुश होकर कहा, बेटा, तुम्हारी अमानतदारी ने दिल जीत लिया। ये तुम्हारी मजदूरी और ये मेरा इनाम। रकम देखकर यासीन की आंखें नम हो गईं, ये तो कई दिनों की कमाई से भी ज्यादा थी। इसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरे रब तो ने मेरी फरियाद सुन ली, तो ही बेहतरीन राज़िक है। यासीन जब शाम ढले घर लूटा तो इसके कदमों में वो थकन नहीं थी जो रोज हुआ करती थी। आज वो हल्का महसूस कर रहा था, जैसे दिल पर से बोझ उतर गया हो। दरवाज़ा खुलते ही बच्चे दौड़ कर आए, अब्बा, आज कुछ लाए? यासीन ने मुस्कराकर कपड़े की जेब से नोट निकाले और उनके सामने रख दिए। बच्चों की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई और बूढ़ी माँ ने सजदा शुक्र में सर झुका दिया। खाना पक्का, चिराग जले और बरसों बाद इस घर में हंसी गूंजने लगी। यासीन ने खाने के बाद वुजू किया, जाए नमाज बिछाई और अल्लाह के हुजूर झुक गया। आ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी मेहनत का सिला दिया, मेरे यकीन को शर्मिंदा नहीं किया। इसकी आंखों से आंसू बहते गए, मगर दिल में सुकून था, वो सुकून जो सिर्फ ईमान वालों को मिलता है। वक्त गुजरता गया। यासीन ने बच्चों को तालीम दिलवाई, माँ का इलाज करवाया और खुद हर रोज मजीद आजिज़ी से जीने लगा। अब लोग इसे एहतराम से यकीन वाला मजदूर कहते थे और यासीन अक्सर मुस्करा कर कहता, अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, कभी नहीं।